एक बार मेरी एक सिस्टर है, सिस्टर का मतलब दूर के रिश्ते से, वो किसी, खुल के बोल दूँ, किसी सुन्नी के घर चली गई, शादी हो गई उसकी, हो गई, लड़का अच्छा था तो आजकल हो जाती, हो गई। तो उसके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था और वो पूरा इलाका, हमारा जिस इलाके की वो थी रहने वाली, वो पूरा इलाका इन्हीं लोगों का था। तो चलते वक्त मेरी माँ ने कह दिया था कि बेटा ज़रा संभल के जाना, कोई लफड़ा मत कर देना। मैंने कहा जा रहा हूँ, मुझे क्या ताज़ियत में जाना है, इंतकाल हो गया है, 1 आध घंटा बैठेंगे, आधा घंटा वापस चले आएंगे। गाड़ी से गया तो जैसे ही उसके घर पहुंचा तो वहाँ ऊंचा वो था, पगड़पोश, और पगड़ी कैसी थी अब रंग कुछ नहीं बताऊंगा, पूरा नक्शा खींचना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। बैठा हुआ था, उसको मालूम नहीं था कि अच्छा मेरी आदत है सफ़र में मैं टोपी नहीं लगाता हूँ। आजकल इतना आ चुका है टीवी वीवीओ में मेरा प्रचार, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी हिंदुस्तान का, जो लोग नहीं जानते थे उसने उनमें भी हमें पॉपुलर कर दिया। तो मैं अक्सर ड्रेस चेंज कर लेता हूँ सफ़र में और टोपी ओपी नहीं लगाता हूँ। तो उधर मैं जाके चला गया, तो अब यकीन मानना इतना डराया जा रहा था उस घर में लोगों को, सब कुछ खा गया, मछली वछली जो कुछ बनी थी सब कुछ खा गया। मैं 8-10 दिन के बाद गया था इंतकाल के, तो अब ये भी दे दो वो भी दे दो, सब कुछ लेता जा रहा था। लास्ट में उसने एक बात कही, मेरी दूर के रिश्ते से जो सिस्टर थी उससे कहने लगा, अच्छा मरने वाले के कपड़े भी दे दो, अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दिए तो कयामत के दिन ये नंगा उठेगा। और मेरा पारा तो पहले से गर्म हो रहा था, बहुत देर बर्दाश्त कर लिया। तो उसके बाद हमने ये जुमला जब सुन लिया कि मरने वाले के कपड़े भी दे दो, तो उस वक्त तक हम कुछ नहीं बोले। अब मेरी सिस्टर जो बिगड़ गई, कहने लगी कपड़े वपड़े क्यों दे दो, सारी चीज़ें तो तुम्हें दे दी। तब उसने कहा कि अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दोगी तो कयामत के दिन ये नंगा उठेगा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा हज़रत, इनमें हज़रत ही कहा जाता है, शेख एक तो हम लोगों में चलता है। मैंने कहा हज़रत कयामत के दिन ये नंगा उठेगा तो क्या आप कपड़े पहनकर उठेंगे क्या? मैंने कहा हदीस में आया बुखारी की कि युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, क़यामत के दिन जब लोग उठेंगे अपनी कब्रों से तो वो नंगे पैर होंगे, औरातन नंगे जिस्म होंगे, गुरलन और सब के सब बगैर खतने के होंगे, किसी का खतरा नहीं हुआ होगा। तो क़यामत के दिन आपका कपड़े पहनकर उठेंगे। तो कहता है ये कौन है? मैंने कहा उनसे क्या पूछ रहा, मुझसे पूछ लेना मैं कौन हूँ, मुझसे पूछना मेरा नाम क्या है। मैंने कहा लोग मुझे जर्जीस कहते हैं, वैसे लोगों की ज़बान पर मौलाना जर्जीस, मैं अपने आप को जर्जीस अंसारी कहता हूँ। कहता आप ही हो? हाँ। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उठाया अपना बोरिया बिस्तर, भाग गया वहाँ से। कहता इस घर में हमें क्यों बुला लिया, हमारा तो निकाह ही टूट गया है। ऐसे ही बोला, भागा हुआ, हमारा तो निकाह ही टूट गया है। हमने कहा मौलाना साहब हलाला वलाला कराने के लिए कहीं पूछ लीजिएगा कहाँ जाए, निकाह टूट गया तुम्हारा। अजीब सिस्टम है, मरने वाले के कपड़े दे दो। इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है कि अब मरने वाले के कपड़े तक नहीं छोड़े जाते हैं। जिंदा था तो जिंदगी भर डराते रहे, खाते रहे, मरने के बाद तीजे के नाम पे खाया, फिर 10वें के नाम पे खाया, फिर 20वें के नाम पे खाया, फिर 40वें के नाम पे खाया। अब एक चीज और चलने लगी अभी जमाना 10 साल 12 साल से, बरसी। मरने वाले की हर साल बरसी करो, बरसी के नाम पे खिलाओ, सालाना खिलाओ। मरने वाले के कपड़े, लोग डर भी जाते हैं। अल्लाह ने उसी डर को खत्म कर दिया। क्या कहा? जो मक्खी से एक चीनी का दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता वो तुम्हारे कारोबार में नुकसान करेगा। उसकी हैसियत नहीं है कि तुम्हारे कारोबार में नुकसान करे। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, वो मक्खी से वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखता। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर हो, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है
वो भी कमज़ोर से मांग रहा है, बेबस से मांग रहा है, लाचार किसी के साथ लाचार से मांग रहा है। मैं साफ ही क्यों ना कह दूं, भिखारी से मांग रहा है। जो इतने कमज़ोर हों उनका डर हमारे अंदर पैदा कर दिया जाता। अल्लाह की कसम, अगर इनके मुर्दे बाबाओं में इतनी सी भी ताकत होती तो ये अभी तक मौलाना जर्जीस को मरवा दिए होते। एक भी अहले हदीस इस दुनिया में जिंदा नहीं होता, सबको मरवा दियो। बाबा ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, इनको मरवा दो। ये बद्दुआ कर करके अपने बाबाओं से हम सबको मरवा दिए होते अगर इतनी सी भी ताकत होती। इतनी सी भी ताकत नहीं है। शुरुआत ही मेरी थोड़ी सी मुड़ गई है, हमने रुख ही कहीं दूसरा ले लिया, मेरे जहन में आ गया, वरना ये मेरा टॉपिक नहीं था, ना मैं ये बोलना चाह रहा था, लेकिन शुरुआत ही यहीं से हो गई। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, उसने आज तक हमसे किसी चीज़ पर पैसा, डिमांड, टैक्स नहीं मांगा तो सिर्फ इतना कि सजदे में रख, अपने पेशानी रखकर मेरा बंदा और मुझे अपना मालिक मान ले। बस वो मालिक है, मालिकुल मुल्क है और मालिक कुल है, मुख्तार कुल है, और उसके सामने सारी दुनिया हेज है, कुछ नहीं। तो ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको एक ऐसा मजहब दिया, इस्लाम। और नबी, चांद और सूरज और सितारे, हवा और बारिश, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ताला ने दी, लेकिन एहसान नहीं जताया। जमीन से गल्ला पैदा किया तो एहसान नहीं जताया, लेकिन उसने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हमें उम्मती बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें हमारे दरमियान भेजे, तो अल्लाह ने एहसान जताया। पढ़िए कुरान, अल्लाह एहसान जता रहा है। सूरज बनाया तो एहसान नहीं, चांद दिया तो एहसान नहीं, बारिश बरसाई तो एहसान नहीं, हवा चलाई तो एहसान नहीं, हमारे खाने पीने के लिए जमीन से अनाज और गल्ला पैदा किया तो एहसान नहीं, लेकिन जब उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें और आपको दिए तो एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, या अल्लाह का मोमिनो तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है, अल्लाह का मुसलमानों तुम्हारे ऊपर एहसान अजीम है कि उसने तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिए हैं, तुम्हें आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से नवाजा है, ये एहसान जताया। सोचो वो नबी की शख्सियत क्या है, वो नबी की ज़ाते गिरामी क्या है, जिसकी आमद हमारे और पूरी इंसानियत के लिए एहसान अजीम हो, और बिलखुसूस मोमिनों का नाम लिया हो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का कि उसने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। ये कितना बड़ा एहसान है नबी अकरम की आमद। और उस नबी की क्या कदर है, नबी की क्या कदर है, नबी की कदर हमारे बहुत से भाई क्या कितनी करते हैं। वैसे तो माशाल्लाह नाम से मोहब्बत है, पूछो मत मोहब्बत का, वो तो कहते हैं हमारे अलावा किसी को मोहब्बत ही नहीं है, लेकिन अल्लाह की इज्जत क्या है उनकी नज़र में वो देख लो। कहते हैं मोहम्मद के खुदा के पलड़े में वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। वो तो कहते हैं अल्लाह कुछ करता ही नहीं है, अल्लाह के पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी खजाने हैं वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है, खुदा के पास वहदत के सिवा रखा ही क्या है, ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। बाकायदा कव्वालियों में ये अशार पढ़े जाते हैं और इनके बड़े बड़े मौलवी खामोश रहते हैं, मना नहीं करते हैं, मना नहीं करते। नबी की आमद, वाह बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने। आज मेरा गला, आज डबल तकरीर हो गई, एक तकरीर अभी करके आ रहे हैं, एक भी हो रही है। मैं कहने ही वाला था गर्म पानी ले आए, लेकिन आ गया। चलो अब सुनिए, हाँ ये अच्छा हो रहा है, लेकिन कुर्सी में हाथ ना लग जाए कहीं, मैं थोड़ा फड़फड़ाता जाता। तो सुनिए, अभी शुरुआत है ना, अभी तो आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप हैं तो बस ठीक है। तो नबी की आमद, और नबी की आमद एहसान अजीम है, और इसीलिए दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर, दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर आज भी, अब आइए जरा वेदों के मंत्र पर, थोड़ा सा वो भी जरूरी है। आज भी दुनिया में जितने धर्म हैं मौजूद, कोई भी धर्म हो, कोई धर्म ऐसा नहीं है
कि उस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में मौजूद ना हो। है, मैं समझता था सिखों में और जैनियों में नहीं होगा, लेकिन उसमें भी है। सिखों की किताब में तो बाकायदा लिखा हुआ है दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, गुरु ग्रंथ में लिखा है। अब पता चला कि सिख लोग हम मुसलमानों का साथ क्यों देते हैं। NRC और CAA में भी जब शाहीन बाग में चल रहा था सब मामला, तो एक सिख बेचारा उसने अपना फ्लैट बेच दिया और खाना खिला रहा था, लंगर लगा रहा था। ऐसे लोग आज भी किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा सिखों का ही रोल है। दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक दे कुदरत गए सभी भूल। गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है नानक जी ने जो कुछ भी नूरे मोहम्मद दहटा नबी मोहम्मद, नूरे मोहम्मद दहटा नबी रसूल, जब मोहम्मद की रोशनी को यानी जो कुरान लेकर आए हैं, उस रोशनी को जब गुरु नानक ने देखा और उसकी तालीमात को जब परखा, तो नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक ने मोहम्मद के चमत्कार को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मौजिज़ों को देखा, तो जो कुछ भी उनके पास था वो सब भूल गए। यानी कहने लगे कि अब मेरे पैगाम की जरूरत नहीं है, इस चमत्कार के होते हुए, मौजिज़े वाले नबी के होते हुए, इस नूरे मोहम्मद कुरान के होते हुए अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसी को स्वीकार कर लो। ये गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है। कुरान करीम ने कितनी जबरदस्त बात कही है, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा, एक सचेत करने वाला भेजा, एक हादी भेजा, एक डराने वाला भेजा। हर उम्मत में आया है, हर कौम के अंदर आया है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ नहीं आया। हिंदू भी एक कौम है, हिंदुओं में भी आया, कोई ना कोई आया है डराने वाला। और जो आया था उसने बताया है आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो पेशिन गोइयां मौजूद है। हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। दो चीजें हैं, एक तो हर कौम के अंदर एक रसूल आया, और दूसरी चीज उस रसूल की दावत क्या थी, निमंत्रण क्या था, अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। दो चीजें हो गई। पहली चीज हर समूह हर कौम में एक रसूल आया, दूसरी चीज उस रसूल की दावत यह थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। बस ये दो चीजें हैं, रसूल हर कौम में आया और दावत क्या, एक अल्लाह की इबादत करो। हर नबी की दावत यही रही, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दो, आप ऐलान कर दो, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालो, आए तौरात वालो, आए जबूर वालो, आए इंजील वालो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हम में और तुम में उसका कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वो मंत्र क्या है, वो कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तुम्हारा भी कलमा है, हमारा भी कलमा है। इसीलिए आप देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, नबी दुनिया में जितने भी आए रसूल, कलमा कभी किसी का अलग नहीं हुआ। कलमे का पहला जुज एक ही रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नूह का भी कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इब्राहिम का भी कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मूसा का भी कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ईसा का भी कलमा था। नबियों के नाम बदलते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी जो आता गया उसके नाम में चेंजिंग होती गई, लेकिन पहला मंत्र कहीं नहीं बदला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली शक्ल में मौजूद है।
यही कहा जा रहा, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अनअबुदुल्लाह, वो ये कि हम एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। और क्या है बराबर, वला मुशरिक बिही शैआ, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, शिर्क नहीं करेंगे। और एक और चीज हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबम मिन दूनिल्लाह, हम में से बाज को अपना रब न बनाएगा। हमारे और तुम्हारे सबका रब एक ही है, हम लोग हर किसी को अपना माबूद, अपना रब नहीं बनाएंगे। ये कुरान करीम ने क्लियर कर दिया कि सबका कलमा एक था और हर नबी यही दावत लेके आया था कि अल्लाह के अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करेंगे। अब हर धर्म के अंदर नबी का जिक्र मौजूद है और आखिरी नबी का जिक्र तो बाकायदा मौजूद है। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। हिंदू कौम के अंदर भी कोई ना कोई डराने वाला आया है, और जो आया है उसी ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पेशीन गोइयाँ की हैं। पेशीन गोइयों में पहली पेशीन गोई हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कितनी बेहतरीन पेशीन गोई की गई है और आज भी ये हिंदू भाइयों की किताबों में मौजूद है। कल्कि पुराण अध्याय 2 मंत्र नंबर 61, तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम विरीति भावने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भाव्यम। द्वादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधियम। पहले 2 मंत्र पे चलो फिर और आगे देखते हैं। पुंडरीकाक्ष ने बताया, पुंडरीकाक्षो तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्रह्मविरीति, अंतिम ऋषि, कल्कि अवतार, आखिरी नबी ब्राह्मण खानदान में आएगा, उच्च वंश में आएगा, ब्राह्मण खानदान में आएगा। एक जगह यहां जलसा कर रहा था तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, ये मौलवी को भगाओ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा आखिरी नबी को ब्राह्मण खानदान में आएगा, ये कैसा मौलवी है, ब्राह्मण बता रहा। वो तो एक हो गया, लेकिन वहां उस इलाके में कुछ हिंदू भाई थे, उन्होंने मेरी बड़ी रक्षा की। उन्होंने कहा नहीं नहीं मौलाना साहब